बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें आ रहा है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, यानी इसमें हमने एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि सिमिलर फिगर्स का जो एरिया है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे या वो किस तरह इसकी जो लेंथ की रेशोज़ है उनसे रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो फार्मूला हमने बेसिक यूज़ करना है, देखे जैसे ये लेंथ से दोनों के दरमियान क्या आ रही है, रेशो आ रही है L1 डिवाइडेड बाई L2, यानी ये L1 है ये L2 है, इनके दरमियान रेशो है। इसी तरह आगे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या रिलेशन आएगा, इसका जो स्क्वायर होगा लेंथ का स्क्वायर वो इक्वल टू होगा इनके एरियाज़ के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये गिवन है हमारे पास A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर, यानी ये रिलेशन है इनके दरमियान। तो यही फार्मूला हमने थ्रू आउट एक्सरसाइज में यूज़ करना है, यानी कंप्लीट एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज़ होगा। तो इस फार्मूले को आपने लर्न कर लेना है। यहाँ आपको अच्छे से आता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सिंस ईच लेंथ इज़ के टाइम्स ऑफ द अदर, कि ये हर एक जो लेंथ है वो दूसरी के के टाइम है, यानी L1 और L2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है के। इस तरह एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये लेंथ का स्क्वायर इक्वल आ रहा है एरिया के। एरिया A1 इज के स्क्वायर टाइम्स द एरिया ऑफ A2 इज के इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। अब के क्या कह रहे हैं, स्केल फैक्टर है ये इसका बेसिक फार्मूला था। इसके अलावा अगर यूज़ करना हुआ तो हम जो इनके एरिया के फार्मूलाज है वो यूज़ करेंगे और साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि किस फिगर का किस शेप का कौन सा एरिया का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। जो सिमिलर फिगर्स हैं उनकी जो ये रेशो है, रेशो के थ्रू क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ द रेशो ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग लेंथ्स आर, उनकी क्रॉसपोंडिंग लेंथ्स की जो रेशो है वो गिवन है। ये हमारे पास 5 रेशोज़ गिवन है। इनको सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग लेंथ्स। लेंथ विच इज इक्वल टू 1:3। तो यानी यहाँ पे L1 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के, एंड L2 किसके इक्वल है, 3 के। ये गिवन है हमारे पास। हमने जो रेशो ऑफ एरियाज है वो फाइंड आउट करनी है। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये जो सिंबल है ये सिमिलर के लिए यूज़ होता है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, A1 ओवर A2, ये फाइंड आउट होगा। प्रीवियस जो हमने फार्मूला देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर राइट करें, बाय यूजिंग फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू है L1 डिवाइडेड बाय L2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ L1 क्या आ रही है, 1, और L2 क्या है, 3 होल का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। तो ये A1 डिवाइड बाई A2 है, लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में राइट करना है, रेशो की फॉर्म में। तो रेशो की फॉर्म में राइट करें A1 रेशो A2। डिवीजन का असल मतलब यही है कि ये रेशो है, विच इज़ इक्वल टू 1:9, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एलिमेंट नंबर 2, ये भी सेम एलिमेंट नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। रेशोज ऑफ corresponding lengths which is equal to 3:4। तो यहाँ पे L1 हमारे पास क्या आ रहा है, 3, और L2 आ रहा है 4। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर विच इज़ इक्वल टू A1 ओवर A2, और ये इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये भी जस्ट ए की रेशो है तो रेशो ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। L1 हमारे पास 3 है, L2 4 है, होल का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल आएगा 3 3s are 9, 4 4s are 16, A1 ओवर A2। रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे A1 रेशो A2 विच इज़ इक्वल टू 9:16, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एलिमेंट नंबर 3,
रेशो ऑफ corresponding साइड, सॉरी लेंथ आएगा, विच इज़ इक्वल टू 2:7, यानी साइड्स भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो लेंथ ही है। L1 इज इक्वल टू है 2 के और L2 हमारे पास आ रहा है 7, तो हमने फाइंड करनी है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर विच इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2, एंड इसको हम फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला का यूज़ करें तो आएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। A1 डिवाइडेड बाई A2 एज इट इज़, वैल्यूज पुट करेंगे, 2/7 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 7 7 ज़ार 49। रेशो की फॉर्म में राइट करें A1 रेशो A2 विच इज़ इक्वल टू 4 रेशो 49, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, 8:9। सेम प्रीवियस जो हमने एलिमेंट सॉल्व किया है उसी की तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। corresponding कहते हैं एक जैसी जो बराबर हो। corresponding लेंस आ रहे हैं ये हमारे पास 8:9, इसमें ये L1 और ये L2 है। नेक्स्ट रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स विच इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू अननोन है, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 एंड दिस इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। वैल्यू जब पुट करेंगे 8/9 होल का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। रेशो की फॉर्म में राइट करें A1 रेशो A2 विच इज़ इक्वल टू 64 रेशो 81, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 5, 6:5। 6:5 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर विच इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2, और इसको हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला राइट करेंगे, वही फार्मूला हमारा बार बार यूज़ हो रहा है, 6/5 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 और 5 का स्क्वायर 25। रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 36 रेशो 25, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन कहते हैं नामालूम को, कि जो चीज़ नामालूम है हमारे पास, जिसका हमें मालूम नहीं है। फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, ये फिगर्स गिवन है, तो इनमें जो जो अननोन है हमने वो फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास साइड्स गिवन है, इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ गिवन है, एरिया इसका फाइंड आउट करना है। यहाँ भी सेम उसी तरह एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ भी एरिया ही फाइंड आउट करना है, और यहाँ भी एरिया ही फाइंड आउट करना है। जो हमने इन क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया वही यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हुए हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। अब इन फिगर्स को देख के हुए जो गिवन डाटा वो राइट कर लेंगे। L1 देखे क्या आ रही है, A1 जो है वही L1 होगा, L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी फिगर 2 की जो लेंथ होगी वो L2 होगी। A1 है हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, यानी ये गिवन डाटा था। अब इसमें फार्मूला वही यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला जो हम
प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करके आए हैं। A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। ये जो हमारे पास A2 है ये एज इट इज़ आएगा। इसमें हम ये राइट करें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट। ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 एज इट इज़ आएगा। अब A2 को फाइंड कर रहे हैं तो A2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू A2 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 0 से कैंसिल आउट, 2 से करें 2 5 जार 2 12 जार। नेक्स्ट अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 36 से और देन 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 12 multiplied by 36 which is equal to 432 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, यानी इसी आंसर को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, इक्वल टू आएगा 86.4। A2 इज इक्वल टू है 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। सेम उसी तरह लेंथ गिवन है, एरिया हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। सिमिलर फिगर्स हैं, सेम यही मेथड होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज इंतहाई ईजी है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। फिगर को देखते हुए हम डाटा लिख लेंगे। ये क्या है L1 है, तो L1 हमारे पास आ रहा है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें A1 क्या आ रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 आ रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये राइट कर देंगे और A2 हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी ये डाटा राइट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला यूज़ करेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। सेम उसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 क्या आ रहा है 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 15 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब A2 उस तरफ अगर जाए तो ये आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 400 एंड डिवाइडेड बाय 225 विच इज़ इक्वल टू A2। डायरेक्टली हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 400 से, विच इज़ इक्वल टू 24,000 एंड डिवाइडेड बाय 225, तो आंसर आ रहा है 106.66। तो हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके राइट कर देंगे A2 इज इक्वल टू है 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये रिक्वायर्ड आंसर है। एलिमेंट नंबर 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एरिया 1 जो वो हमने फाइंड आउट करना है, लेंथ गिवन है, एरिया 2 गिवन है। तो हम इसका भी गिवन डाटा जो है वो राइट कर लेंगे, यानी फिगर्स को देखते हुए L1 है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, L2 है 5.76 सेंटीमीटर एंड A1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है और A2 जो है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेम उसी तरह फार्मूला यूज़ करेंगे सिमिलर फिगर्स का, A1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल का स्क्वायर। L1 हमारे पास क्या आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर और ये आ रहा है 5.76 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। A1 को हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ आएगा। A2 की वैल्यू पुट करेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से कैंसिल आउट कर देंगे, 3.6 का स्क्वायर अगर निकाल लें 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 विच इज़ इक्वल टू 12.96
और 5.76 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.76 से, तो ये आ रहा है 33.18। ये हमारे पास आ गया। स्क्वायर इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वैल्यू पुट करें और होल का स्क्वायर ले लें ये, और अगर उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास स्क्वायर ही आता है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे 12.96 डिवाइडेड बाय 33.18 विच इज़ इक्वल टू 0.3906 मल्टीप्लाइड बाय 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 4। इसमें भी ये हमारे पास कोन गिवन्स है, इनकी लेंथ है, यानी इन्होंने खुद ही बताया हुआ कि ये L1 है, ये L2 है, एरिया फाइंड आउट करना है 1 का 2 का गिवन है। तो गिवन डाटा राइट कर लेंगे फिगर्स को देखते हुए। L1 हमारे पास जो आ रहा है 15 सेंटीमीटर, L2 है 12 सेंटीमीटर, A1 हमने फाइंड आउट करना है, A2 इज इक्वल टू है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये एलिमेंट 3 की तरह सेम है एज इट इज़। फार्मूला राइट करेंगे A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, A1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, A2 है हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर आएगा 225 और 12 का स्क्वायर आएगा 144। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 को हम फाइंड आउट कर लेंगे। A1 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 144 विच इज़ इक्वल टू 1.56 मल्टीप्लाइड बाय 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ रहा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है, इसका एलिमेंट देख लेते हैं 5 वाला। एलिमेंट नंबर 5। अब ये फिगर्स है, 2 फिगर्स हमारे पास आ रही हैं, सिमिलर फिगर ही हैं। ये L और ये L, यानी ये लेंथ है और ये भी लेंथ है। इसमें देखें ये भी एरिया है, ये भी एरिया, तो फाइंड इसमें हम क्या करेंगे, अब लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। अब आप इसमें देख लें ये A2 है तो इट्स मीन ये L2 है, ये A1 है तो इट्स मीन ये क्या है L1 है। गिवन डाटा राइट करेंगे फिगर को यूज़ करते हुए। ये हमने गिवन डाटा राइट कर लिया। ये हमारे पास क्या आ रही है, मिक्स्ड में आ रही है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर जो आंसर आएगा उसको 4 में ऐड करेंगे। 7 3 24 प्लस 4, 7 3 21, 21 प्लस 4 ये आएगा हमारे पास 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मिक्स में इसको चेंज कर दिया। फार्मूला राइट करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वायर। A1 क्या आ रहा है 25 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ रहा है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू L1 3 सेंटीमीटर एंड L2 को हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 25/7। इस जब 2 फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रही हैं तो वो जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और सेकंड जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्ट हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल राइट करते हैं। तो ये आएगा 1/63 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2। 25 1s are 25, 7 3s are 21, 2 कैरी 7 6 are 42, 42 में 2 ऐड करेंगे तो 441 विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। L2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 441 डिवाइडेड बाई 25। अब इसकी कैंसलेशन हम करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 441 and divided by 25 which is equal to 158.76, और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये L2 और यहाँ पे इसका हमारे पास ये आना चाहिए था स्क्वायर भी, यानी इसका स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, होल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी चलेगा साथ साथ एज इट इज़। अब देखें हमने जस्ट L2 को फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या L स्क्वायर आ रहा है, तो L स्क्वायर को स्क्वायर रूट लेंगे विच इज़ इक्वल टू 158.76 सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो L इज इक्वल टू आएगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ 158.76 विच इज़ इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर। ये इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। गिवन डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी का एरिया, अब ये जो ट्राइंगल है, एंड मेजरमेंट ए बी की मेजरमेंट क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर है, बी डी 4 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए डी ई, इसको हमने क्या करना है फाइंड करना है, यानी फाइंड करें। द एरिया ऑफ ट्रैपजियम, ये अब ट्रैपजियम आ रही है ये वाली फिगर, यानी जिसकी दो साइड आपस में क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ट्रैपजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा हमने ए डी यानी ये जो आ रही है फिगर, इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये गिवन डाटा राइट किया है। अब इसमें देखें ये जो हमारे पास आ रही हैं ये पैरेलल आ रही हैं लाइंस, पैरेलल लाइंस है। अब ये जो ए बी है इसकी मेजरमेंट क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर, बी डी की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो है ये ए बी सी और ए डी ई ये सिमिलर फिगर्स होंगी, तो ये सिमिलर फिगर्स हैं तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो सिमिलर फिगर्स का यूज़ करते हैं। अब इसका एरिया गिवन है A1 तो हमारे पास गिवन है, तो A2 हमने निकालना है। अब ये जो एरिया गिवन है ABC का, ये हमारे पास क्या होगा A1 होगा, यानी इसको हम बोलेंगे ये A1 है। नेक्स्ट जो ADE का एरिया फाइंड आउट करना है, ये क्या है A2 है, इसको नाम ये दे दिया। अब L1 क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, L2 फाइंड आउट करनी है हमने, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखें AB की लेंथ क्या 6 है, BD की 4 है, तो टोटल AD की लेंथ क्या हो जाएगी 6 + 4, यानी AD इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बोथ को हमने ऐड किया है, ठीक है, इसको और इसको ऐड किया तो ये टोटल लेंथ आई है हमारे पास। तो ये किसके इक्वल है, ये L2 है। फार्मूला यूज़ करेंगे A1 डिवाइड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल का स्क्वायर। A1 क्या आ रहा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, और ये A2 एज इट इज़ जो कि हमने फाइंड आउट करना है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2, तो ये आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल, 100 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 36 विच इज़ इक्वल टू A2। अब इसमें 36 से कैंसिल आउट, तो A2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखें हमने ये एरिया फाइंड आउट कर लिया, यानी ADE का एरिया फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब ट्रैपजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ट्रैपजियम का एरिया यानी ये टोटल फिगर में से हम इसका एरिया निकाल देंगे, तो ये रिमेनिंग क्या रह जाएगी ट्रैपजियम रह जाएगी, तो ये इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रैपजियम हमारे पास किस तरह बन रही है BCDE जो कि एलिमेंट 2 है, सॉरी B वाला है, ये हमने राइट किया। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, जो एरिया आ रहा है हमारे पास टोटल कंप्लीट ट्रायंगल का, उसको राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया, यानी टोटल फिगर में से इसका माइनस करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा जो कि ट्रैपजियम है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ADE का जो एरिया निकाला है वो क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ABC का एरिया हमारे पास क्या था ऑलरेडी गिवन था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एक ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर और एक ये जो हमने फाइंड आउट किया था A2 यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये दोनों हमने फाइंड आउट करने थे जो कि फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3। अब स्केल फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEF। ADEF का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है हमने। अब इसमें हमने फार्मूला वही यूज़ करना है जो हमने देखा था कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू किसके आता है, K स्क्वायर के आता है। तो K की वैल्यू गिवन है, यही वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए गिवन डाटा राइट करेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या आ रहा है, A1 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और K की वैल्यू गिवन है 3, यानी ये जो डाटा गिवन था वो राइट कर लिया। फार्मूला यूज़ करेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू K स्क्वायर। A1 पुट करेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू K क्या 3 और ये स्क्वायर। इधर डिवाइड और इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर, चलो यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं, 3 3 9 स्क्वायर ओपन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब इधर डिवाइड कर देंगे। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू A2। 50 को हम अगर 9 से डिवाइड करें, मिक्स में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 5 ज़ार 45, 5 रिमाइंडर और ये क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2, यानी कि इसको हम राइट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू है 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है, एंड EFGH आर सिमिलर, दोनों आपस में सिमिलर है विद द स्केल फैक्टर KA इज इक्वल टू 1/4। स्केल फैक्टर आ रहा है K। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD क्या आ रहा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये A1 है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर EFGH। A2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या ये क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायंगल्स आ रही थी। गिवन डाटा राइट कर लेंगे। A1 यानी कि एरिया ऑफ ABCD विच इज़ इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ EFGH, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो K की वैल्यू हमारे पास गिवन है, K इज इक्वल टू 1/4। ये डाटा जो गिवन था ये हमने राइट कर लिया। अब सेम वही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ भी, A1 डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू K स्क्वायर। A1 पुट करें 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, तो A2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 ये स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू 1/16। 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A2 उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू A2। तो यहाँ पे अगर देखें हम 64 को मल्टीप्लाई करें 16 से, तो ये इक्वल आएगा 1024, यानी कि A2 इज इक्वल टू है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में हम जो स्टेटमेंट राइट करेंगे इसके लिए वो क्या आ जाएगी, सो एरिया ऑफ EFGH is 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, उनका एरिया क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A1 और A2 ये हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड। अब कोरोस्पोंडिंग साइड्स की जो रेशियोज है वो हमने निकालनी है लेंथ्स की, यानी हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एरिया गिवन है लेकिन लेंथ नहीं है, तो लेंथ निकालेंगे। क्वेश्चन 6 है,
तो यहाँ पे हम A1 राइट करेंगे, यानी जो ट्रायंगल 1 का एरिया है वो क्या आ रहा था हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और A2 है हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बाय यूजिंग फार्मूला, हाँ भाई ये भी राइट करें, L1 फाइंड आउट करना और L2 फाइंड आउट करना। बाय यूजिंग फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल का स्क्वेयर। वैल्यूज़ पुट अगर करें तो ये क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल का स्क्वेयर। अब हमने L1 और L2 को निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वेयर आ रहा है, तो बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल का स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर रूट ये कैंसिल आउट। 16 किसका स्क्वेयर है, 4 का, तो ये सेंटीमीटर, यानी ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल। 25 किसका स्क्वेयर है, 5 का, विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। तो अगर रेशो की फॉर्म में इनको राइट करें तो ये हमारे पास आएगा L1 रेशो L2 विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेशो में हम यूनिट नहीं राइट करते तो यूनिट नहीं लिखेंगे, 4:5, यानी कि ये हमारे पास जो मेजरमेंट्स है बोथ साइड्स की वो आ चुकी हैं। रेशो फाइंड आउट करनी थी हमने, ये नहीं बताना कि L1 क्या L2 क्या, तो इसलिए आंसर भी हमारा रेशो में ही आना चाहिए, यानी कि अगर ये रेशो में रहेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिट्स, तो रेशो में कभी भी यूनिट राइट नहीं करते, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles are 144 centimeter square and 81 centimeter square. If the base of the large triangle is 30 centimeter, find the corresponding base of the smaller triangle. Areas given है। अब एक की बेस क्या है, यानी A1 है, ये A2 है, ये क्या है, L1 है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, L2 को फाइंड आउट करना है। तो ये हम सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। गिवन डाटा क्या आ रहा है, A1 विच इज़ इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर, A2 है 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर, L1 30 सेंटीमीटर, और L2 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो सिमिलर फिगर के लिए यूज़ करते हैं, A1 डिवाइड बाई A2 विच इज़ इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वेयर। वैल्यू पुट करें, A1 क्या आ रहा है, 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L2 होल का स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट। 144 डिवाइडेड बाई 81 विच इज़ इक्वल टू 30 का स्क्वेयर क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9 और 2 0 900 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये L2 है, L स्क्वेयर और ये L2, ठीक है, ये डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। L स्क्वेयर L2 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 81 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके और 144 डिवाइड हो जाएगा। L स्क्वेयर L2 इज इक्वल टू आ रहा है, कैलकुलेशन करेंगे, 900 multiplied by 81 which is equal to 72,900 and divided by 144 which is equal to 506.25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट भी एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे L स्क्वायर आ रहा है देखें, लेकिन हमने L2 को फाइंड आउट जस्ट करना है, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट। L इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ 506.25 विच इज़ इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी L2 को हमने फाइंड आउट करना था जो कि फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ रेगुलर हेप्टागोन and each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon। अब कह रहे हैं एक लार्जर है हेप्टागोन और एक स्मॉलर है। हेप्टागोन किसको कहते हैं, ऐसी फिगर जिसकी 7 साइड्स हों, ठीक है। अब जो इसकी ये आ रही है, अब 1.7 टाइम क्या है, वो
ऑफ द स्मॉलर साइड, ये लार्जर है, स्मॉलर हेप्टागोन से जो लार्जर हेप्टागोन है उसकी ये जो साइड है एक वो इतने टाइम उससे ग्रेटर है। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज़ नोन टू बी, अब स्मॉलर हेप्टागोन का एरिया क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया लार्जर हेप्टागोन, लार्जर हेप्टागोन का हमने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 1.7 आ रहा है, तो 1.7 जो इसका ये आ रहा है स्केल फैक्टर, ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है, इसको बोलेंगे स्केल फैक्टर जो फ़र्क आ रहा है 1.7 आया। अब इसमें ये स्केल फैक्टर यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड आउट करना है, यानी A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू के स्क्वेयर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये A2 हमारे पास गिवन है, स्मॉलर है तो ये A2 है, A1 को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, which is equal to A2 which is equal to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्केल फैक्टर which is equal to K is equal to 1.7। तो हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन which is equal to A1, ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 which is equal to K स्क्वायर। A1 क्या है हमने फाइंड आउट करना है, A1 एज इट इज़, A2 क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 1.7 होल स्क्वायर, A1 इज इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 1.7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.89 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये आएगा 289, यानी A1 इज इक्वल टू है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में हम राइट कर देंगे हैंस एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन इज 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।